हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो। आशा उम्मीद है कि आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपके सिर पे है, मतलब नज़दीक है। तो वैसे भी आप तैयारी में तो व्यस्त व्यस्त होंगे, ये तो आशा और उम्मीद है। और साथ में आप मेहनत 100% कर रहे होंगे। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं 3 दिनों का अक्टूबर का करंट अफेयर्स, जिसमें 3 दिनों का करंट अफेयर एक साथ आपका रिविज़न करवा दिया जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले एक अच्छे मोटिवेशन देख लेते हैं। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। तो बिल्कुल साथियों, क्योंकि अच्छी किताबें होती है या अच्छे लोग या दोस्त होते हैं, वो तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है और उन्हें समझना भी पड़ता है, तब जाके वो हमें समझ में आते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है। अहिंसा दिवस से आपको समझ में आ गया होगा कि ये महात्मा गांधी से संबंधित है, और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को। राइट आंसर दोस्तों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में होगा। किस देश में होगा, तो वो होगा भारत में, अपने इंडिया में, हिंदुस्तान में। तो खो विश्व कप है 2025 में, अपने भारत में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में दिव्यांशी ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता। कौन सा मेडल जीता, तो उसने जीता था, वो जीता है स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल। राइट आंसर से गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा कब की थी। क्या पूछा है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा कब की थी, तो वो की थी, कब की थी दोस्तों, तो 15 अगस्त 2014 को की थी। याद रखना, 2014 को 15 अगस्त। राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजनीतिक रणनीतिकार ने अक्टूबर 2024 में जन सुराज पार्टी के गठन की घोषणा की। कौन सी पार्टी, जन सुराज पार्टी के गठन की घोषणा की, तो इसका राइट आंसर हो जाता है प्रशांत किशोर जी ने। राइट आंसर वह प्रशांत किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर केंद्रित कौन सा महत्वपूर्ण वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। कौन सा किया जाता है, हिंद पैसिफिक क्षेत्रीय वार्ता, क्योंकि इसमें भी हिंद पैसिफिक क्षेत्रीय वार्ता, और इसमें भी आपको वैसे समझ में आ गया होगा ये प्रश्न तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने 2024 में लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे आजीवन उपलब्धियां पुरस्कार से सम्मानित किया। क्या पूछा है, किस संगठन ने 2024 में लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया। इसका राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र सरकार ने। क्या हो जाता है, महाराष्ट्र सरकार ने। राइट आंसर व। नेक्स्ट क्वेश्चन, और साथियों मैं आपको बता दूं कि इसकी थ्योरी नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि फिर क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी और पढ़ने में भी बोरिंग हो जाता है, और प्रश्न वैसे आप देख लोगे तो आपका एग्ज़ाम में सही हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो वैसे हम थ्योरी को नहीं देखेंगे और सीधे एमसीक्यू क्वेश्चन हल करेंगे। अक्टूबर 2024 में आरबीआई मौद्रिक नीति समिति के बाहरी सदस्यों में से किसे नियुक्त किया गया। तो आरबीआई है मौद्रिक नीति समिति के बाहरी सदस्यों में से
किसको नियुक्त किया गया था? वो किया गया था राम सिंह को। राइट आंसर से राम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी अपनी वैश्विक जल यात्रा के लिए किस जहाज का उपयोग कर रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है INS तारिणी। राइट आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में किस सड़क का नाम बदलकर जमैका मार्ग कर दिया गया? कौन सी सड़क है जिसका नाम बदलकर जमैका मार्ग कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है जमैका उच्चायोग के पास। जैसे जमैका इसमें आ गया और जमैका इसमें आ गया, तो आप सही कर सकते हो साथियों देख कर भी। इसलिए राइट आंसर से जमैका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अक्टूबर 2024 में PM मोदी ने असम में कौन सी ऊर्जा पहल शुरू की थी? असम के अंदर कौन सी ऊर्जा पहल शुरू की गई थी? तो की गई थी CBG, संपीड़ित बायोगैस। CBG संयंत्र। क्या होता है CBG का मतलब? संपीड़ित बायोगैस। राइट आंसर से CBG। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM मोदी द्वारा शुरू किए गए धरती आबा आदिवासी ग्राम उत्कृष्ट अभियान, कौन सा अभियान साथियों? तो धरती आबा आदिवासी ग्राम उत्कृष्ट अभियान का बजट कितना था? कितना पैसा था साथियों इस बजट का? तो वो था अपना 79,150 करोड़। काफ़ी बड़ी संख्या दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाता है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखी गई हार्पून मिसाइल, कौन सी मिसाइल? हार्पून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? हार्पून मिसाइल है वो कौन से देश द्वारा विकसित की गई थी? तो की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका, क्योंकि अमेरिका बहुत वृद्धि कर चुका है दोस्तों, इस मामले में बहुत तरक्की कर चुका है। राइट आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े नौसेना रक्षा प्रदर्शनी 2024 की मेजबानी की? तो किसने की? वो की थी फ्रांस ने। राइट आंसर फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में देखा गया माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? समाचारों में देखा गया था कि माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? तो कौन से महाद्वीप में है बताना दोस्तों? तो वो है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में माउंट एरेबस महाद्वीप में स्थित है, इसलिए राइट आंसर है अंटार्कटिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? उद्घाटन है वो कहाँ किया गया था? किसका? आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिट 2024 का। तो उद्घाटन किया गया था, वो किया गया था मुंबई में। राइट आंसर है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत जैन पहल का नेतृत्व किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है? क्या पूछा है साथियों? एक और फिर से देख लेते हैं। भारत जैन पहल का नेतृत्व किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है? तो किया जा रहा है IIT बम्बई। इसलिए राइट आंसर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 को पेरू के लिमा में ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा और 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक किसने जीते? गोल्ड मेडल है वो किसने जीता एयर राइफल स्पर्धा में?
तो वो जीता है पार्थ राकेश मानी ने। पार्थ राकेश मानी, राइट आंसर से। इसने 2 मेडल जीता है, 2 स्वर्ण पदक, इसलिए राइट आंसर से हो जाता है पार्थ राकेश मानी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। हाल के आंकड़ों के अनुसार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत छत पर सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में कौन सा राज्य क्षेत्र अग्रणी है? कौन सा राज्य क्षेत्र देश है वो अग्रणी है? तो इसमें राइट आंसर हो जाता है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अक्टूबर 2024 को नाटो के नए महासचिव कौन थे? नाटो का पूरा नाम साथियों क्या हो सकता है, कमेंट में बताना। चलो मैं बता ही देता हूँ साथियों, ध्यान से सुनना। नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना साथियों, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का पूरा नाम होता है। और इसके महासचिव कौन बने? तो वो बने थे मार्क रूटे। क्या नाम है साथियों, देखो मार्क रूटे, ऐसा भी नाम होता है साथियों, ध्यान रखना। अपने गांव में तो सिंपल नाम होते हैं, यानी इसका राइट आंसर हो जाता है मार्क रूटे। राइट आंसर है मार्क रूटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस भारतीय कंपनी ने इंग्लिश क्रिकेट क्लब में बहुमत हिस्सेदारी हासिल की है? किसने की है? वो की है जीएमआर ग्रुप ने। इसने जीएमआर ग्रुप ने, राइट आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा एएफएमएस क्या है, देख लेते हैं साथियों। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा एएफएमएस की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? इसकी महानिदेशक कौन बनी पहली महिला? तो वो बनी थी आरती सरीन। राइट आंसर ए आरती सरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वीं जल ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी किस शहर में शुरू हुई? दुबई में। राइट आंसर व दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अक्टूबर 2024 में टाइफून केथ्रोन किस देश में आया था? टाइफून केथ्रोन है वो किस देश में आया था? वो ताइवान में आया था। ताइवान पिछले कुछ दिनों में चर्चा में खूब रहा है, इसलिए राइट आंसर से ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अक्टूबर 2024 में नलिन प्रभात ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के डीजीपी का पदभार संभाला? किसने संभाला डीजीपी का पदभार? वो संभाला था जम्मू और कश्मीर। इसका राइट आंसर हो जाता है वे जम्मू और कश्मीर का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में पीएम ई ड्राइव योजना का शुभारंभ किसने किया? पीएम है ई ड्राइव योजना का शुभारंभ किसने किया? तो किसने किया? वो किया था एचडी कुमारस्वामी ने। एचडी कुमारस्वामी, राइट आंसर ब एचडी कुमारस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अक्टूबर 2024 में अजीत कुमार सक्सेना को किस कंपनी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार मिला? आरआई अनल को सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार मिला। किसको मिला? आरआई अनल को। राइट आंसर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? क्या पूछा है? भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? तो कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था?
वो किया गया था क्रूज भारत मिशन, क्योंकि इसमें क्रूज आ जाता है और इसमें क्रूज। आप इस प्रकार से देखकर भी आंसर को टिक कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन नीचे भी क्रूज दिया है साथियों, इसलिए आपको राइट आंसर याद रखना पड़ेगा। क्या पूछा है, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? वो किया गया था क्रूज भारत मिशन। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ILFS ग्रुप ने हाल ही में अक्टूबर 2024 में किसे नया CMD नियुक्त किया? किसे किया गया था? वो किया गया था नंद किशोर को। राइट आंसर से नंद किशोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, SBI कार्ड ने किस एयरलाइंस के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? इसका राइट आंसर हो जाता है सिंगापुर एयरलाइंस। राइट आंसर ब सिंगापुर एयरलाइंस। तो दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, तो आपके आग लगी रहनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय मूल के रवि आहूजा को हाल ही में अक्टूबर 2024 में किस कंपनी का नया CEO नियुक्त किया? तो किसको किया गया था? वो किया गया था सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट को। राइट आंसर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने हाल ही में सितंबर 2024 में एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल ATP 2050 हांगजो ओपन 2024 के फाइनल में विजय सुंदर प्रसाद के साथ पुरुष युगल खिताब जीता। पुरुष युगल खिताब जीता। ध्यान रखना साथियों, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाता है जीवन नेदुन ने। इसका राइट आंसर हो जाता है ब जीवन नेदुन चेजियान। राइट आंसर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सिस बैंक लिमिटेड और मास्टर कार्ड ने खालिस्तान लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है। किसको लॉन्च करने के लिए सहयोग किया है? जो एकल स्वामित्व और लघु और मध्यम मध्यम उद्यम SME व्यवसाय मालिकों के लिए डिजाइन किया गया एक व्यवसाय क्रेडिट कार्ड है। कौन सा व्यवसाय क्रेडिट कार्ड है? तो वो है माई बीज। माई बीज कौन सा है साथियों? माई बीज है। राइट आंसर ब हो जाता है माई बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बीमा कंपनी ने हाल ही में सितंबर 2024 में एक व्यापक स्वास्थ्य बीमा योजना हेल्थ सुपर टॉप अप पॉलिसी लॉन्च की? क्या पूछा है? स्वास्थ्य बीमा योजना हेल्थ सुपर टॉप अप पॉलिसी लॉन्च की है। इसका राइट आंसर हो जाता है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। राइट आंसर द हो जाता है SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने हाल ही में सितंबर 2024 में ब्रांड खादी की पहुंच और विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाता है ए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान। राइट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सितंबर 2024 में केंद्रीय रेशम बोर्ड CSB की प्लेटिनम जयंती मनाने के लिए स्मारक सिक्के का अनावरण किसने किया? स्मारक सिक्के है उसका अनावरण किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाता है गिरिराज सिंह ने। राइट आंसर ब हो जाता है गिरिराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो अगर ये क्रिकेट देखने वाले बंदे हैं तो उसका तो ये क्वेश्चन सही होने वाला है बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सचिन तेंदुलकर। बिल्कुल दोस्तों, आपका राइट आंसर सही है, सचिन तेंदुलकर राइट आंसर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 30 सितंबर को, 30 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? बाएं हाथ से खेलने वाले स्पिनर कौन है? तो वो है रविंद्र जडेजा, जो उल्टे हाथ से खेलते हैं दोस्तों, विपरीत खेलते हैं, विपरीत, रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सितंबर 2024 में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? क्या पूछा है? वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने सोने का पदक जीता है? तो किसने जीता है? वो जीता है गुलवीर सिंह ने। राइट आंसर ए हो जाता है गुलवीर सिंह। और मैं बार बार ऑप्शनों को रिपीट इसलिए करा रहा हूँ साथियों कि आपको याद हो जाए। कभी आप सोचते हो कि सर बार बार रिपीट क्यों करा रहे हैं, तो इसका मेन मकसद है कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। 28 सितंबर 2024 को SAFF अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाता है अपना भारत, अपना प्यारा भारत। राइट आंसर ब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? कमेंट में बताना साथियों, त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल कौन है? देखते हैं आपको पता है या नहीं है। त्रिपुरा के वर्तमान राज्यपाल कौन है जिन्होंने हाल ही में सितंबर 2024 में मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है? इसका राइट आंसर हो जाता है इंद्रसेना रेड्डी, इंद्रसेना रेड्डी। राइट आंसर ब, इंद्रसेना रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 में कौन से 2 देश भाग ले रहे हैं? कौन से 2 देश हैं जो सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 में अपना भाग ले रहे हैं? भारत और कजाकिस्तान। काजिंद से हो जाता है कजाकिस्तान और भारत वैसे ही अपना है भारत, इसलिए इनका संबंध कर देते हैं। भारत और कजाकिस्तान में काजिंद 2024 में कौन से 2 देश भाग ले रहे हैं? तो भारत और कजाकिस्तान सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सितंबर 2024 में हाथियों को लेकर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच समझौते का उद्देश्य क्या है? क्या है हाथियों के बीच इनका समझौता? इसका उद्देश्य है साथियों प्रशिक्षित हाथियों कुमकी को स्थानांतरित करना, इसलिए राइट आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सितंबर 2024 में किस राज्य ने देसी गाय को राज्य माता घोषित किया है? राज्य माता किस राज्य ने घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर ब, महाराष्ट्र ने गाय को राज्य माता घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर एंड्रयू होलनेस ने सितंबर 2024 में
पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए भारत का दौरा किया है? अपने इंडिया का दौरा किया है साथियों। किसने किया है? जमैका ने। राइट आंसर ए, जमैका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सितंबर 2024 में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? वायुसेना के नए प्रमुख के रूप में किसने अपना कार्यभार संभाला है? अमरप्रीत सिंह ने। क्या साथी इसका राइट आंसर? तो वो है अमरप्रीत सिंह। इसका राइट आंसर हो जाता है से अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? वेरी नाइस क्वेश्चन है साथियों, वेरी नाइस, ध्यान रखना। 2024 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिलेगा? तो किसको मिलेगा ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार? मिथुन चक्रवर्ती को। कभी आप सोचने लोगों साथियों कि मुझे मिलेगा, नहीं, मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा। आपको भी मिलेगा साथियों, वक्त बताएगा आपको कब मिलेगा। तो साथियों आज हम इन 48 क्वेश्चनों की बात कर लिए हैं। जो क्वेश्चन अच्छे तो है और एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेंगे, और 3 दिनों का करंट अफेयर इसमें शामिल किया गया है। और नेक्स्ट क्लास 3 या 4 दिनों के करंट अफेयर के साथ ही फिर से लेंगे, और एक अच्छा सा मोटिवेशन दे देते हैं आपको। कितना अकेला हो जाता है वो शख्स, कितना अकेला हो जाता है वो शख्स जिसे जानते तो बहुत लोग हैं मगर समझते कोई नहीं है। क्या आपको भी कोई नहीं समझता साथियों? हमें बहुत से लोग जानते हैं साथियों, लेकिन कोई समझता क्यों नहीं? इसका मेन कारण है कि हम इतने काबिल नहीं है। हमें बहुत कुछ करना है साथियों अपने जीवन में, बहुत कुछ, ताकि लोग जाने भी और पहचाने भी और अपना भी समझे। इसलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और इसी प्रकार क्लास से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।